बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंबे समय से गठबंधन और महागठबंधन बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं। विपक्ष की एकजुटता कहीं नजर नहीं आई। बिहार का हाल आपने देख लिया। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां से लोकसभा में 80 सांसद चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी की मायावती के बीच कोई गठबंधन होता दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रास्ता साफ दिखाई देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दक्षिण को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के सियासी हालात के बाद यूपी की राजनीतिक तस्वीर पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है, वो ये कि यहाँ भी विपक्षी एकता धराशायी नजर आ रही है। अखिलेश संभलकर सियासी पत्ते फेंक रहे हैं, तो वहीं मायावती ने एकला चलो रे का ऐलान कर दिया है। यानी आने वाले चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती का ये ऐलान अखिलेश की फिक्र बढ़ाने वाला हो सकता है, जो अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने की बात करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बीएसपी 2024 के चुनाव में अकेले लड़ती है तो भले ही वो यूपी की 80 में से 17 रिजर्व सीटों पर खुद न जीत सके, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अखिलेश की पार्टी को मुश्किल होगी। अखिलेश इस डैमेज कंट्रोल के लिए जो भी प्लान बनाएं, लेकिन यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने पूरा फोकस डेटा मैनेजमेंट पर कर दिया है, जिसमें मोदी और योगी की सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े जुटाए जाएंगे। वोटर्स के आंकड़े जातीय समीकरण, आर्थिक स्थिति के आधार पर जुटाए जाएंगे। वोटर्स के बीच कार्यकर्ताओं के रहने के लिए बूथ लेवल की रणनीति बनेगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्षी फूट से बीजेपी को वॉकओवर मिलता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ने उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत का किला भी फतह करने का प्लान बनाया है। पार्टी की मंशा है कि बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में सुखबीर बादल और दूसरे छोटे दलों के न होने से जो नुकसान हुआ है वो दक्षिण भारत से पूरी की जा सके। बीजेपी धर्म और विकास के अनूठे मॉडल के साथ साउथ के दरवाजे खोलना चाहती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी को यूपी के वाराणसी के अलावा तमिलनाडु से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। बीते दिनों वाराणसी में काशी तमिल संगम आयोजित कराने वाले पीएम मोदी 2024 के चुनाव में तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रामेश्वरम रामनाथपुरम जिले में ही स्थित है, जहां से उस राम सेतु की शुरुआत होती है, जिसके रास्ते भगवान राम ने लंका पर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में अगर यहां से पीएम मोदी की दावेदारी कराई जाती है तो ये संदेश देने की कोशिश होगी कि राम सेतु के रास्ते पीएम मोदी दिल्ली के सियासी संग्राम को जीतने आ रहे हैं। बात कर्नाटक की करें तो यहां सत्तारूढ़ बीजेपी ने अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया है। इसके शिलान्यास के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने का प्लान है। इसके बाद बीजेपी का फोकस मुख्य रूप से तेलंगाना पर है। बीजेपी कर्नाटक में अपना खूंटा गाड़े रखकर तेलंगाना फतह करना चाहती है। ये उसके लिए साउथ में फैलने का रास्ता तैयार कर देगा। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल भी बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। जिस तरह से बीजेपी साउथ के एजेंडे पर एक्टिव है, उसे देखकर लगता है कि वो सारी सियासी गुणागणित बिगाड़ेगी। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी और सीएम योगी की जुगलबंदी को इसके लिए बीजेपी आगे बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।